अष्टाक्षर, कई बार लोग अष्टाक्षर भी गलत गलत बोलते हैं। देखो, अष्टाक्षर हमारे यहां महामंत्र कहा गया और महाप्रभु जी की सनातन आज्ञा है कि प्रत्येक वैष्णव को अष्टाक्षर मंत्र का जाप तो करना ही। श्री कृष्ण, कृष्ण के पीछे विसर्ग, शरणम। अब देखो, 3 गलती करते हैं लोग, इसमें से कौन सा सच्चा आप बताना। एक ममः पीछे विसर्ग आता है, एक मम हलंत और एक मा। तो पहला, दूसरा के तीसरा कौन सा सही? पहला। तीनों गलत है ये। मम षष्ठी विभक्ति, मम में आवयो नहु अस्माकम न, अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति, मेरा। तो म न ममः, मम नहीं, ममा नहीं, म दोनों म पूरे। तो अब जब भी अष्टाक्षर आप बोले, कई बार लोग वहां ममः विसर्ग लगा देते। अब विचार करो, अष्टाक्षर मंत्र में ये हो रहा है तो गद्य मंत्र में तो क्या होता होगा, ब्रह्मसोद मंत्र में तो क्या होता होगा। तो जब भी मंत्र बोले तब उसका शुद्धि का विचार करके बोले। महाप्रभु जी की सनातन आज्ञा है अखंड भगवत नाम जपो। और ये अष्टाक्षर तो गुसाई जी की कैसी सुंदर टीकाएं, आचार्यों ने कितने सुंदर अर्थ उसके किए हैं। एक एक अक्षर क्या क्या फल देता है, उसके ऊपर पूरी टीका गुसाई जी ने लिखी है। श्री सौभाग्यम संप्राप्ति धनवान राजवल्लभम कुरु शोषयेत पाप, पूरा एक एक अक्षर का क्या फल है, पूरा उसका सुंदर अर्थ घटन बताया। पर सतत नाम, यहाँ सनत कुमार सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं और सनकादि ऋषि एकत्रित हुए और आज देखा नारद जी को और उतावले उतावले जाते देखा। सोचा संत के मुख में चिंतन दिखाई दे तो समझ में आवे, यहां तो चिंता दिखाई दी। अरे त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव, ये उतावले उतावले कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो नारद जी। नारद जी ने अपना वृत्तांत सुनाया। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम जानकर मैं यहां तीर्थ यात्रा करने आया। देखो कहा पृथ्वी लोक है, पर जितने स्थान गिना है वो सब भारत में ही है। इसलिए पुराणों में और प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी शब्द कहीं कहीं भारत के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। अब महाप्रभु जी के लिए नहीं कहते कि 3 बार पृथ्वी परिक्रमा की, वैसे महाप्रभु जी भारत के बाहर नहीं गए, पर कहा जाता है पृथ्वी परिक्रमा करी है, भारत की ही परिक्रमा। पर पुराणों में पृथ्वी शब्द कहीं कहीं भारत के लिए प्रयुक्त गया। तो सभी तीर्थों में मैं गया, पर कहीं भी मुझे शांति का अनुभव नहीं हुआ। क्या देखा नारद जी ने? कलयुग का प्रभाव देखा और उसके लक्षण बताते हुए नारद जी बोले, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणा। कहने लगे सत्यम नास्ति, सत्य का नाश हो गया। जो आपने हिंदी बोलिए, गुजराती बोलिए, इंग्लिश बोलिए, पर साचू क्या बोलिए? सत्य को तो इतना એટલું બધું કદરૂપ આપણે બનાવી દીધું છે કે લોકો સત્ય સાંભળવા તૈયાર નથી, સત્ય બોલવા તૈયાર નથી। અને પાછા લોકો કહે ખરા, આપણે પાછળ વાત ના કરીએ, જે હોય મોઢા પર કહી દઈએ, એ પણ કોઈ ગુણ નથી, દોષ જ છે, અવગુણ જ છે। આટલી વાત મનમાં નથી રાખી શકતા અને પાછા લોકો ચોખવટ ના ના અમારા મનમાં નહોતું, આ તો બોલાઈ ગયું, પાછું એમ ચોખવટ આમ કરી, અરે મનમાં હતું એટલે જ બોલાયું। સાવ ખોટી જ વાત કે મનમાં નહોતું ને બોલાઈ ગયું, મનમાં હોય એટલે જ બોલાય। સત્યની શરૂઆત ગુણથી કરો। તમે એમ કહું સીધું મોઢા પર કહું તો ક્યારે એના વખાણ મોઢા પર કરે कि ताराમાં આ બહુ સારું છે? कभी मुंह पर उसकी प्रशंसा की कि तेरे में बहुत अच्छा गुण है? कभी नहीं। हमको सत्य बोलने का आग्रह नहीं होता है, हमको इच्छा अपमान करने की होती है। सत्य का तो हम दुरुपयोग करते हैं, नहीं तो वही बात कोने में ले जाके भी कर सकते हैं। सही बात कहनी हो तो उसको अच्छे ढंग से भी कहा जाता है।
पर हमको सही कहने का मतलब नहीं होता, इच्छा नहीं होती। हमको तो अपमान करने की इच्छा होती है, उसका दिल दुखाने की इच्छा होती है, उसको दुखी करने की इच्छा होती है। और जब जब अपमान करने की, दुखी करने की इच्छा होती है, तब सत्य का हम दुरुपयोग करते हैं। सत्य शब्द का नाम नहीं है, सत्य भाव का नाम है। जो भाव में सत्य नहीं है, तो शब्द में रहा हुआ सत्य भी असत्य जैसा कड़वा ही हो जाता है। तो भाव में सत्य है। देखो, એટલે સાચું ખોટું આપ વિચારતા પહેલા સારું અને ખરાબ એ વિચારી લેવું। આ સાચું સારું છે, આ સાચું સારું છે એના માટે। સત્યમ બ્રુયાત પ્રિયમ બ્રુયાત, प्रिय बोलो सत्य के साथ। इसलिए सत्य के रूप को इन्हें कदरूपू ना बनाओ, सत्य ने सुंदरता थी प्रकट करो। हमेशा सत्य की जब जब बात आती है ना, तब तो हम ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ये सत्य से जिया, इसको इतनी दिक्कत आई, इसका घर बार लुट गया, मतलब जानो सत्य बोल के बर्बाद हो गया। हमेशा एग्जाम्पल ऐसे भयंकर सत्य के देते हैं कि कोई सत्य फॉलो करने तैयार नहीं होता। सत्य से व्यक्ति की कैसे प्रगति हुई, ऐसे एग्जाम्पल दो। हरिश्चंद्र की कथा कह कह अभी तो को तो बच्चा डर जाए, वो सत्य बोलकर ऐसा होगा। तो सत्य को समझाने का तरीका वो भी एक योग्य होना चाहिए, जिससे सत्य के लिए आकर्षण बढ़े मनुष्य को। नहीं तो हमेशा बधा खोटू करे छे, एमां आपणे करीशुं शुं जवानुं छे, अने आपणे नहीं लईए तो पेलो लई जशे। आवो ज्यारे माहौल बनवा लागे त्यारे बधा असत्य तरफ प्रेराय छे। तो सत्यम नास्ति, तपः, तप चला गया। और तप क्या है, अब कोई जंगल में जाकर थोड़ी बैठोगे, और अब बैठने जाओगे ना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बैठने भी नहीं देंगे आपको, वहीं से उठाकर बैठ देंगे घर। भाई घर जाओ, यहां क्या कर रहे हो जंगल में। तो अब तो वो सन्यास लेकर जंगल में जाना भी सुगम नहीं है। आज के समय का तप क्या कि भगवान ने जो संजोग दिए हैं, जो स्वजन दिए हैं, उनको प्रेम पूर्वक स्वीकार कर संतोष में जीना, यही अभी का तप है। नहीं तो हमेशा अफसोस में ही रहते हैं, हमेशा जी बालते ही रहते हैं, अरे बधाने सारू मारी जोड़े जाम थयो। तप શું છે? શું તમે સ્વજનો માટે ઘસાવા તૈયાર છો? અત્યારના સમયમાં કલયુગે બે વસ્તુ માણસને લઈ લીધી, શ્રમ શક્તિ અને સહન શક્તિ। अभी किसी को श्रम नहीं करना है, कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त करके कर लें, उसी फिराक में हम रहते। तो घणा जे बहु सारी जॉब मळी हो, कई काम ज नहीं करवानुं, એટલે સારું કામ કયું કહેવાય કે જેમાં કામ ના કરવાનું હોય। શ્રમ શક્તિ ઘટે અને સહન શક્તિ ઘટે। પાછું ઘરમાં બધાને એમ જ લાગે હું જ ઘસાઉં છું ને બાકી બધા લહેર કરે છે, તો આમાં ઘસાય છે કોણ એ જ ખબર ના પડે। જેઠાણીને એમ થાય કે હું ઘસાઉં, દેરાણીને થાય કે હું ઘસાઉં, પાડોશીને હું જ, બધાને એમ લાગે ઘરમાં હું જ ઘસાઉં છું ને બાકી બધા મજા કરે છે, તો આમાં મજા કરે છે કોણ? કોઈ એક વ્યક્તિ તો અગરબત્તી જેવો હોવો જોઈએ જે બળતા બળતા પણ ઘરને સુગંધિત રાખે। लिहाज आंखों का, रिश्तों का डर नहीं रहता। लिहाज आंखों का, रिश्तों का डर नहीं रहता जब किसी एक शख्स के हाथ में घर नहीं रहता। कोई एक बड़ा बुजुर्ग घर में ऐसा होना चाहिए जो घर को पूरे संजो के रखे, भले वो भय से हो, डिसिप्लिन से हो, विवेक से हो, मान से हो, प्रकार कोई भी हो, पर एक व्यक्ति ऐसा हो कि जिसके कारण पूरा घर जुड़ा हुआ रहे, बंधा हुआ रहे, गूथा हुआ है। देखो बाहर समाज की विचित्रता क्या है, बड़े बड़े महात्मा हुए, संत हुए, नेताएं हुए, जिन्हें लाखों के संस्थाएं बनाई, लाखों मेंबर बने, कई लोग के बड़े बड़े संगठन खड़े किए, पर उनके भी जीवन के इतिहास को देखो ना तो घर के 5 को तो वो भी इकट्ठे नहीं रख पाए। आप बड़े बड़े नेताओं के, महापुरुषों के जीवन को देख लो, कि वर्षों से देख लो, जिन्होंने ये उपदेश दिया कि कण कण में ईश्वर है, उनको भी घर के 5 में ईश्वर तो नहीं दिखा है। यही दिक्कत है समाज की। लड़ाई बाहर नहीं होती, घर में होती है। परीक्षाएं वही हैं कि हम किस प्रकार
सबको संजो के रख पाए। हाँ, सुख हो, व्यवस्था हो, घर सबके अनुकूल हो, ये तो सब व्यवस्था करना कोई गलत थोड़ी है। ऐसा थोड़ी सब एक रूम में घुस के रहे ना, जैसे जैसे सुख आता जाए व्यवस्था करते जाए, पर मन से सब जुड़े हुए हों। यहां कहा तप क्या है, तो कि प्रभु ने जो संजोग दिए ना, उसको हंसते मुख स्वीकार, कि हाँ मुझे ऐसे संजोगों में ऐसे स्वजनों के साथ रहना, यही तप है। सत्यम नास्ति तप शौचम, पवित्रता चली गई। स्वच्छता पे तो खूब प्रयास होता है, उसी के साथ पवित्रता भी आवश्यक है। इसलिए हमारे यहां पर शादी का प्रकार है। देखो, एक साधारण व्यक्ति का घर और एक वैष्णव का घर, क्या हमारे घर का मटका इतना पवित्र है कि कोई ब्राह्मण के कोई वैष्णव आ जाए तो हम जल पिला पाए? क्या हमारा फ्रीज इतना पवित्र है? तो पवित्रता भी आवश्यक है। हमारे घर ठाकुर जी विराजते हैं। देखो, जल एक पात्र में पड़ा हो, मैला हो, गंदा भरा हो, पशु आता है तो वो पी जाता है, वो नहीं सोचता कि ये स्वच्छ है कि नहीं, वो पी लेता है। मनुष्य आएगा, व्यक्ति आएगा, देखेगा अरे ये तो गंदा जल है, इसको पहले स्वच्छ कर लो, तो इसको छानेगा, उकालेगा और उसको स्वच्छ कर कर पिएगा। पर वैष्णव आएगा तो सबसे पहले पात्र को देखेगा, ये जूठा तो नहीं है, किसी ने मलिन अवस्था में स्पर्श तो नहीं किया है, ये जल अपवित्र तो नहीं है। ये वैष्णवता के विचार है। एक पशु है जो कुछ नहीं सोचता है, मनुष्य है वो स्वच्छता के बारे में सोचता है, पर वैष्णव है उसकी पवित्रता को भी देखता है। क्योंकि जितने आचरण पवित्र रहे, देखो पवित्रता और स्वच्छता में फर्क क्या है कि जैसे आप एक सेव खाने जा रहे हो और आपके हाथ से गिर गया सेव और नाले में गिर गया, आपने देखा। अब नाले में गिर गया सेव, अब उसको धो लो, स्वच्छ कर लो, सैनिटाइज कर लो, लेबोरेटरी में चेक करा लो, इसमें कोई जीवाणु नहीं है, फिर भी खाने की इच्छा होगी। क्यों? अरे कुछ में कोई जीवाणु नहीं है, खाओ। क्यों नहीं होगी? उसकी पवित्रता गई, मन में उसके लिए ग्लानि आ गई। बस ये है स्वच्छता के आगे का स्टेप, पवित्रता। कि जब हम हाथ खा, अब तो कोरोना ने सबको हाथ धोना सिखा दिया, पर पहले कहते ये वैष्णव क्या है, जब देखो तब हाथ ही धोते रहते, ये क्या दूर से ऊपर से डालते हो? पहले लोग फरियाद करते। देखो, जब दवाई नहीं थी तो प्रिकॉशन वही इलाज था, लोग संभालते, ध्यान रखते। तो उसी प्रकार से व्यवहार में ये सब चीजें आई। और प्रभु तो परम पवित्र है, पायस इंग्लिश में कहते हैं, परम पवित्र है। तो ऐसे पवित्र प्रभु के पास जाते हुए, इसलिए शास्त्रों ने तो कहा देवो भूत्वा देवम यजेत, देव होकर देव को भजो। इसलिए देखो, जैसे शाक्त होते हैं शक्ति की उपासना करने वाले, माता जी को मानने वाले, तो कैसे ओढ़नी ओढ़ते हैं, सिंदूर लगाते हैं और नथ पहनते हैं पुजारी लोग, पूरे शक्ति जैसे जिसकी उपासना कर रहे हो वैसे होकर। महादेव जी के उपासक होते हैं शैव, तो भभूत लगाते हैं, वागांबर पहनते हैं, जैसे महादेव जी होकर महादेव जी को बचते हैं। ऐसे ही वैष्णव होते हैं तो विष्णु की तरह, चतुर्भुज नहीं हो तो शंख चक्र गदा पद्म लगा देते हैं हाथ में चतुर्भुज के भाव से, और विष्णु की तरह तिलक आदि धारण करके, श्रृंगार धारण करके, और उस प्रकार देवो भूत्वा देयम यजेत। वैसे ही प्रभु जितने पवित्र हैं उतनी ही पवित्रता रखकर उनको भजो। देखो, धर्म का नाम आता है तभी वाय शुरू हो जाता है, बाकी कहीं वाय शुरू नहीं होता। क्यों धोती बंडी पहननी, उसमें क्या है? देखो, अब हर एक समय में आप कपड़े बदलते ही हो। जैसे कोई समुद्र के किनारे घूमने जाओ तो कपड़े अलग होते हैं, स्नो में जाओ तो कपड़े अलग होते हैं, डेजर्ट में जाओ तो कपड़े अलग होते हैं, ऑफिस में जाओ तो कपड़े अलग होते हैं, सोने जाओ तो कपड़े अलग होते हैं, घूमने जाओ, चलने दौड़ने जाओ, जिम में जाओ, कपड़े अलग होते हैं। कभी वाय नहीं पूछा, पर सेवा के अलग कपड़े रखो, ये को पर वाय। अरे हर एक संजोगों में कपड़े अलग बदलते ही हो आप लोग। क्यों? क्योंकि उस परिस्थिति को, उस संजोग को, उस क्रिया को उत्तम ढंग से उसका अनुभव कर, उसको आनंद पा सके उस क्रिया का, या व्यवस्थित ढंग से उस क्रिया को कर पाए, इसलिए उस अनुसार उसके कपड़े पहनते हैं। तो इतनी बार आप बदलते हो, खाली सेवा में ही वाय आता है, बाकी आप करते ही हो। हरेक संजोगों में, हरेक क्रिया में, हरेक काम में उसके अलग कपड़े होते, वो भी मरने के कपड़े अलग और शादी में जाने के अलग।
वहां सफेद साड़ी पहनकर चले जाओ, उसमें क्या कपड़े हैं तो सही। देखो हर एक का एक विवेक होता है। जैसे किसी की बारात निकल रही हो और कोई आगे खड़ा होकर बोले राम नाम सत्य है, तो सब भड़क जाएंगे कि नहीं, क्या है भाई, क्यों शादी में राम नाम असत्य हो जाता है? राम का ही तो नाम लिया, पर अरे ये यहां नहीं बोलते। ऐसे ही किसी की अर्थी निकल रही और कोई गणेशाय नमः, तो क्या शुरुआत हुई हमारे घर में? क्योंकि ये यहां नहीं बोलते हैं, उसका विधान है। ऐसे ही नाम कोई खराब नहीं होता, कपड़े कोई खराब नहीं होते। अब प्राइम मिनिस्टर आपको भोजन करने बुलाए और अब बरमूडा और टी शर्ट पहनकर जाओ, क्या दिक्कत है? पहने तो है कपड़े। कोई कह रहा ये पहन के आप ही को, आप क्या पहन के जाओगे बरमूडा टी शर्ट पहन के? अरे ना ना, उनका तो रिस्पेक्ट रखना पड़े, ऐसे थोड़ी जाए, या सूट बूट पहन के जाए या चूड़ीदार कुर्ता पहन कर जाए, उनका मान है। तो उनका मान है तो जो जगत का नाथ है उसका दर्शन करने बरमूडे टी शर्ट में जाओगे आप? वो तो एक देश का प्राइम मिनिस्टर है जो 5 साल है, अगले 5 साल न भी हो भी कोई 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 तय नहीं कर पाता, पर वो जगत का नाथ तो था, है और सदा रहने वाला है, इसीलिए उसका मान तो रखना ही चाहिए। कपड़े से सम्मान, उसकी डिग्निटी हम संभालते, मान देते। कपड़े से भी एक मान है, वाणी से एक मान है, व्यवहार से एक सम्मान है। मूल बात प्रश्न की नहीं है, मूल बात विवेक की है कि विवेक हमारे अंदर है। कहां जाते, क्या पहनकर जाना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, हर एक का एक विवेक है। तो ये तो कॉमन सेंस है। नॉलेज तो अलग की बात है, तो कॉमन सेंस की बात है कि किसके पास हम जा रहे हैं, कहां बैठे हैं, किसको प्रणाम करने जा रहे हैं, तो उसकी तो कितनी डिग्निटी हमको रखनी चाहिए। जो एक साधारण व्यक्ति की इतना मान सम्मान रखते हैं, तो ईश्वर का तो कितना। लोग, एक कोई एक्टर आया हो ना, अमिताभ बच्चन आया हो ना, हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ हो जाए और सब, तो आप लोग वहां देखने जाओ और इतनी धक्का मुक्की, चारों तरफ भीड़ भाड़, और फिर भी उसको देखिए हो ना, तो घर में आके क्या कहते हो? देखिए आया हूं मैं उसको, देखिए आया, उसको देखिए आया, ये कहते हो। और नाथ द्वारा जाओ और बहुत भीड़ भाड़ हो तो घर आकर क्या कहते हो? बहुत भीड़ थी। अरे एक साधारण एक्टर को भीड़ थी, फिर भी एक्टर को देख के आए कहते हो, तो घर आकर ये क्यों नहीं कहते कि श्रीनाथ जी का दर्शन करके आया, इतने सुंदर लग रहे थे? अरे भीड़ एक एक्टर में इतनी हो तो जगत का नाथ जहां विराजता है वहां लोग नहीं होंगे तो कहां होंगे?